यहाँ पे 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर में कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक 10 में 2 क्वेश्चन है। करा दो लगातार संख्याओं का योग 51 है तो पहला संख्या, ये दोनों संख्या ज्ञात करें। पहला यहाँ पे कह रहा है 3 लगातार, तो वहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, दोनों सेम है। सिर्फ बनाने का तरीका समझना होगा। क्या समझना है, देखिए कह रहा है लगातार संख्या, तो जैसे आपको कहेगा 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद क्या होगा तो कर देंगे 3। जब कहेगा आपको 7 है, 7 के बाद क्या होता है 8, लगातार हो रहा है ना। 8 के बाद क्या होगा 9, कुछ भी। 9 के बाद क्या होगा 10, कहीं पे 4 संख्या दिया रहेगा, यहाँ पे 3 ही कह रहा है ना। 5 भी कहेगा तो उसके बाद 11, कुछ भी 11। अब कोई कहेगा आपको 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद क्या होगा 23 कहेंगे। 23 के बाद क्या कहेंगे, कोई कहेगा क्या होता है तो 24 कहेंगे। लगातार कहना है, 23 के बाद 26 थोड़ी भी कह दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया, लगातार संख्या समझ में आ गया। अब करेंगे क्या, ये हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा सो समझिए। ये पहला में 1 जोड़ दीजिए तो 2 होगा, आ रहा समझ में। यानी ये पहला जो इसमें 1 जोड़िए 2 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ दीजिए प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा। फिर से समझ में आ रहा है, एक बात है, ये आ जाएगा एक तरीका। दूसरा तरीका, यहाँ पे जब 1 2 3 है, इसमें 1 जोड़िए ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़िए तब ये आ जाएगा। आ रहा है, तो जैसे आप समझिए, आपकी मर्जी। इसमें 1 जोड़िए तो ये आ जाएगा, इसमें 1 जोड़िए तो ये आ जाएगा। दूसरी शब्दों में समझेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें 1 जोड़िए ये आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो, और इसमें जब प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसमें जब 1 ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है, लगातार संख्या तभी आ रहा है जब 1 जोड़ते चलते हैं पहले वाले में। इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, इसमें प्लस 1 कीजिए यानी जोड़ 1 कीजिए, 22 होगा। 22 में 1 जोड़ कर दीजिए, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो लगातार हो रहा है ना। 23 के बाद क्या हो रहा है 24, इसमें भी देखिए 1 कर दीजिए, प्लस में 1, प्लस में 1, इसमें 1 ऐड किए 22 हुआ, 22 में 1 जोड़े 23 हुआ, 23 में 1 जोड़ दिए 24 हुआ। तो लगातार संख्या कैसे बन रहा है, 1 जोड़ने के बाद। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, 2 लगातार संख्याओं का योगफल बराबर 51 दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे माना पहला संख्या बराबर x। जैसे यहाँ पे पहला संख्या 7 लिए, कहीं पे 21 लिए, कहीं पे कोई 55 लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 1 लेगा, कोई 2 लेगा। तो हमने माना, कितना मानेंगे, x ही माने, कह दिए उसको x है पहला संख्या x। तो बताइए, आप ही बताइए कि दूसरा संख्या क्या होगा। दूसरा संख्या क्या होने वाला है, x जोड़ 1 होगा कि नहीं होगा। जब पहला संख्या 21 होगा तो दूसरी 22 होगा, यानी इसमें 1 जोड़ने के बाद अगला होगा। तीसरा संख्या क्या होगा, तीसरा संख्या या तो इसमें 2 जोड़ दीजिए या इसमें अगले वाले में 1 जोड़ दीजिए। इसमें 1 जोड़े तो ये हुआ, इसमें 1 जोड़े तो ये हो जाएगा। इसमें से 1 जोड़ दीजिए तो x जोड़ 1 पहले से था, और इसमें 1 और ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा x जोड़ 2। और यहाँ पे आपको कह रहा है 2 ही लगातार संख्याओं का ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पे 2 ही है तो 2 ही रहने दीजिए, ऐसे ही कर दीजिएगा। वहाँ पे यहाँ तक 3 संख्या को मान लीजिएगा,
अब देखिए आगे क्या करते हैं वैसे करना उसमें। अब लिखेंगे हल, यहाँ पे नहीं लिखिए, यहाँ पे हल लिख दीजिए और यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या बराबर योगफल। आ रहा है समझ में? चलिए, पहला संख्या x जोड़ दूसरा संख्या x जोड़ 1 योगफल। तो योगफल यहाँ दिया हुआ है, दिया गया दो लगातार संख्याओं का योगफल यहाँ पे 51। समझ में आ रहा है? पहला संख्या x दूसरा संख्या x+1। अभी निकाल के दिखा दिए सब कुछ। चलिए अब x जोड़ 1 बराबर 51 या इसको जोड़ेंगे तो 2x बराबर 51 और ये उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। या 2x बराबर 50, 51 से एक जाएगा तो 50, या x बराबर 50/2, 2 गुना में है भागा में गया, या x बराबर 25, इसको काटिए 25 आएगा। x का मान क्या आ गया? 25। अब पहला x का मान मतलब पहला संख्या 25 आया, तो दूसरा संख्या निकाल लेंगे, 25 जोड़ 1 कर देंगे। दूसरा संख्या यहाँ पे लिखेंगे दूसरा संख्या बराबर x जोड़ 1, दूसरा संख्या x जोड़ 1 और x का मान जानते हैं अपना लोग को आ गया यहाँ 25, यहाँ पे लिखेंगे 25 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 26। तो दूसरा संख्या 26 आया, पहला संख्या x यानी क्या हो गया? पहला संख्या x यानी 25 आया। यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला संख्या x बराबर 25, दूसरा x नहीं देंगे तो भी चलेगा, दूसरा संख्या x जोड़ 1, दूसरा संख्या को क्या माने हैं? x जोड़ 1 बराबर 26 आंसर। इस प्रकार से लिखेंगे, आपको कोई परेशानी इसके बाद जो है 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में इससे भारी भारी मिलेगा। इसीलिए इसको कभी छोड़िए नहीं, छोड़ेंगे तो फिर परेशानी होगा। इससे बड़ा छोटा को छोड़िएगा, बड़ा नज़र आएगा। इसीलिए छोटा को हल करते चलेंगे तो फिर बड़ा में परेशानी नहीं आएगा। कि कह रहा था यहाँ पे कि योगफल दिया हुआ, यहाँ पे देखेंगे लगातार संख्याओं का योगफल 51 था। इन दोनों को जोड़िए तो 26 और 25 को 51 पूर्ण रहा है कि नहीं? क्या है? 25 26 1 5 51 हुआ। तो दोनों को जोड़ने पे 51 हो गया। तो इससे हम सेटिस्फाइड हो गए कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो पहले इसको, उसके नीचे में इसको लिखना है। अभी दिखा चुके हैं कि पहला संख्या x मानेंगे तो दूसरा x+1। क्यों? 2 के बाद क्या होता? 3। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 2 है, 3 है, 4 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो पहला को जो मानेंगे उसमें 1 जोड़िए, दूसरा होगा, दूसरे को 1 जोड़िए, तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये समझ रहे हैं ना, 10 का है सेकेंड नंबर, रोमन का 2। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, और आपको ये क्वेश्चन नहीं लिख देना है कॉपी में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न से या दिया हुआ जो भी लिखिए, एक ही बात हुआ। क्या क्या है? 3 लगातार संख्याओं का योग फल बराबर 66। कह रहा है 3 लगातार संख्याओं का योगफल 66 है। तो बताइए कि तीनों संख्या ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हल। माना पहला संख्या बराबर x,
जैसे यहाँ पे पहला संख्या 2 लिए, कहीं पे कोई 10 लेगा 20 लेगा, इसलिए हम x ले लिए, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा। तो x y z ABCD कुछ भी लीजिए, जनरल साधारण में x ही लिया जाता है, इसीलिए x लिए। कोई इसका जो है फिक्स नहीं है, इसको लेना ही है। आप y ले लीजिएगा, z ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या बराबर x जोड़ 1। दूसरा संख्या 1 ज़्यादा होगा पहले से। तीसरा संख्या बराबर x जोड़ 1, और इससे 1 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा x जोड़ 2। इससे एक ज़्यादा दूसरा होगा, इससे 1 ज़्यादा तीसरा होगा, चौथा इससे 1 ज़्यादा होगा, यानी 1 जोड़ 3 हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या जोड़ दूसरा संख्या जोड़ तीसरा संख्या बराबर योगफल। यहाँ तक ठीक है। पहला संख्या को हमने मान लिया x, दूसरा को माना है x + 1, तो तीसरा हो गया x + 2, और योगफल दिया हुआ है 66। ये भी सही है। पहला x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, और योगफल 66। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस या x प्लस x + 1 प्लस x + 2 बराबर 66। या कितना x है देखिए, 1x 1x 1x, x मतलब 1x, 3x हुआ जोड़ने पे, और देखेंगे यहाँ पे 2 1 3 बराबर 66। या 3x बराबर 66 घटाओ 3, प्लस में है तो सेट माइनस में। या 3x बराबर 63, ये भी सही है। या x बराबर 63/3, 3 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 21। तो x का मान कितना आ गया 21। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा संख्या, पहला संख्या तो x निकला, x का मतलब x निकला मतलब पहला संख्या निकला। दूसरा संख्या क्या है x + 1, और ये हो गया कितना, इसको x की जगह पे क्या देना है 21 जोड़ 1 बराबर 22। तीसरा संख्या बराबर x जोड़ 2, है ना। तीसरा संख्या x जोड़ 2, और यहाँ पे x के जगह पे देना है 21 और जोड़ 2 बराबर 23। तो यहाँ पे लिखेंगे, समझ में आ रहा है। पहला संख्या x यानी 21 हुआ, दूसरा संख्या 22 हुआ, तीसरी संख्या 23 हो गया। तो लिखेंगे अतः पहला संख्या बराबर 21। पहला संख्या x माने थे, x का मान 21 आया, समझ में आ रहा है। दूसरा संख्या बराबर 22, तीसरा संख्या बराबर 23, और ये हो गया आंसर। और देख लीजिए लगातार है या नहीं है, 21 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 23 है। समझ में आ रहा है। अब ये तीनों को जोड़िए, देखिए 66 आ रहा है, योगफल का रहा है ना 66। अब तीनों को जोड़िए, पहला दूसरा तीसरा, तीनों संख्या को जोड़िए, 66 आएगा। 66 आएगा तो सही होगा, नहीं तो गलत होगा। पहले इसको लिखेंगे, उसके नीचे में इसको लिखना है। लगातार सम संख्या नहीं, दो लगातार संख्या नहीं, लगातार सम संख्या या विषम संख्या, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसमें नहीं एक एक जोड़ दीजिएगा तो अगला पद हो जाएगा, अगला पद ऐसा नहीं। देख लीजिए, विषम संख्या 3 है, 5 है और 7 है। अभी 3 ही की बात करते हैं, और चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद कोई कहेगा यहाँ पे जब 21 कह देंगे तो उसके बाद 23 हो जाएगा, 23 के बाद विषम संख्या 25 हो जाएगा। जब यहाँ पे 27 लेंगे
तो उसके बाद 29 हो जाएगा, 29 के बाद 31 हो जाएगा। ये विषम संख्या है। चलिए लगातार ले रहे हैं, वो भी सही है। लगातार ले रहे हैं ना, बीच में छूट तो नहीं रहा, नहीं छूट रहा। इसमें 2 जोड़िए तो होगा, इसमें 2 जोड़िए तो अगला होगा। देख लीजिए 3 के बाद अगला विषम संख्या 5 है, तो 3 में 5 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 के बाद अगला विषम संख्या 7 है, तो पहले वाले में 2 जोड़ेंगे तो होगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो होगा। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा। 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 होगा। मेरा मीनिंग ये है कि अगला टर्म कब कैसे आ रहा है, जब पहले वाले में 2 जोड़ देते हैं। तो विषम संख्या में ये होता है कि जब कह देगा, मानते हैं यहाँ पे x, तो क्या कहिएगा, अगला क्या कहिएगा, x जोड़ 2 आ रहा है ना। जैसे पहले कह देगा आपको 4, ये पहला कह देगा 3, तो अगला को क्या कहिएगा, 3 जोड़ 2, नहीं कहना है, 5 हो जाएगा। फिर अगला कहेगा तो कहेंगे 3 जोड़, यहाँ पे 5 जोड़ 2 आ रहा है समझ में। अगला टर्म लाने के लिए अब विषम संख्या या सम संख्या कहेगा तो उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, एक नहीं। देख लीजिए, इसी को देखिए, इसमें 27 में 2 जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा 29। 29 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, क्या है, 3 या 2 है यहाँ, 2 लगातार विषम संख्याओं का योग या योगफल, जो कहिए, कितना दिया हुआ है, 120 है। योगफल 20 है, यहाँ तक दिया हुआ है। आपको जो है यहाँ से लिखना है, यहाँ जो लाइन दिया हुआ है इससे नीचे लिखना है, ऊपर वाले नहीं, क्वेश्चन को नहीं लिख देना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हल। माना कि पहला या पहली संख्या, पहला विषम संख्या बराबर x, मैंने मान लिया x। अगला क्या होगा, x जोड़ 2 होगा कि नहीं, देख रहे हैं ना। जब भी विषम संख्या लेंगे तो उसका अंतर 2 होता है, यानी बीच में 1 जोड़ना पड़ेगा पहला में, तभी दूसरा आएगा विषम संख्या। यहाँ पे लिख देंगे दूसरा विषम संख्या बराबर x जोड़ 2 हो जाएगा, हो जाना चाहिए। सब कुछ देख चुके हैं, कोई परेशानी नहीं। अब लिखेंगे पहला विषम संख्या जोड़ दूसरा विषम संख्या बराबर योगफल। आ रहा है, पहला विषम संख्या जोड़ दूसरा विषम संख्या बराबर योगफल होगा। चलिए, पहला विषम संख्या x माना है तो x लिखिए जोड़, दूसरा विषम संख्या x जोड़ 2 माना है तो x जोड़ 2 लिखिए बराबर योगफल। योगफल 120 है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ जाना चाहिए यहाँ तक में, कोई परिस्थिति। जब नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को पलट दीजिए, यानी कि फिर पीछे कर दीजिए। चलिए, या x जोड़ x 2x जोड़ 2 बराबर 120, या 2x बराबर 120 घटाओ 2, 2 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, या 2x बराबर 118, 120 से 2 जाएगा 18 होगा, या x बराबर 118/2 आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, 59। काट दीजिए इसको, 118 में 2 से भागा लगा दीजिएगा, तो ये हो गया, या x बराबर 59 आ रहा है। चलिए, यहाँ पे दूसरा विषम संख्या बराबर x जोड़ 2, x निकला, x का मान निकला, मीनिंग ये हुआ कि आपको पहला विषम संख्या मिल गया। अब आपको दूसरा विषम संख्या निकाल लेना है।
तो दूसरा विषम संख्या x जोड़ दूँ, x की जगह पे क्या देना है 59 जोड़ दूँ बराबर हो जाएगा 61। अब यहाँ पे लिखेंगे पहला, अतः लिखेंगे यहाँ पे अतः पहला विषम संख्या बराबर, पहला विषम संख्या x माने थे और x का मान आ गया कितना 59, दूसरा विषम संख्या बराबर 61। आंसर समझ में आ रहा है, आना चाहिए। पहला विषम संख्या x माने थे और x का मान 59 हो गया, तो हो गया ना पहला संख्या x यानी 59 हो गया। दूसरा विषम संख्या 61 निकाल चुके हैं। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 120 आएगा कि नहीं, कारण योगफल जोड़िए, योगफल मतलब जोड़िए दोनों को, 120 आ जाना चाहिए। 120 आ जाएगा तो समझ जाइएगा आंसर मेरा सही है। इसको पहले लिखेंगे उसके बाद इसको, इस क्वेश्चन को नहीं लिखना, यहाँ पे क्वेश्चन को नहीं लिखना है, कभी भी क्वेश्चन को नहीं लिखना है। यहाँ आप देखेंगे इससे नीचे और उसके नीचे में जब ये लिखा हुआ हो जाएगा तो उसके नीचे में ये। और एक बात है, जैसे कि 11 नंबर में सेम क्वेश्चन है पहला दूसरा तीसरा का, एक बना लेंगे तो दूसरा बनाइए अपने ढंग से, तीसरा बनाइए अपने मन से, नहीं तो छापिएगा तो फिर परेशानी आएगा, समझ में नहीं आएगा। इसीलिए छापिए उपिए नहीं, कामचोर नहीं बनना है, अपने से मेहनत करना है, ठीक है। बनाते जाइए आगे। 11 का 2 और 3 सेम है। देखिए 2 लगातार सम संख्याओं का योग कर रहा है, यहाँ पे 3 लगातार, 2 और 3 में कोई फर्क नहीं है। प्रोसेस जानिए कैसे बनेगा, बस हो गया। पहले चलिए लगातार सम संख्या का रहा है तो पहले देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 4 ले लिए हम। यहाँ पे पहले 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, सम संख्या लगातार ले रहे हैं, उसके बाद 16। जैसे यहाँ पे 18, 18 के बाद क्या हो जाएगा, 18 नहीं लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 30, और सब चलते रहेगा। अभी उतना एक उदाहरण के लिए लिए हैं। चलिए यहाँ तक तो समझ रहे हैं कि सभी लगातार सम संख्या हैं, यहाँ तक ठीक। इसमें 2 जोड़िए 4 होगा, 4 में 2 जोड़िए, इसमें 2 जोड़िए 8 हो जाएगा। मेरा मीनिंग ये है कि इसमें 1 जोड़िए, 2 जोड़ेंगे तो इसमें होगा, इस पहले वाले में 2 जोड़ेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे में 2 जोड़ेंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे में 2 जोड़ेंगे चौथा आ जाएगा। यहाँ देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। यानी कि सम संख्या भी अगला जो आता है, लगातार जो आता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, 2 जोड़ना पड़ता है अगले के लिए। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 26 में 2 28 हो जाएगा, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते 32, तो 30 में 2 जोड़ते तो 32 हो जाता, 2 3 4 सब चलेगा। तो समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे x मानेंगे हम एक सम संख्या तो अगला क्या होगा, अगला x जोड़ 2 होगा कि नहीं, हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला हो जाना चाहिए x जोड़ 2 और जोड़ 2, यानी x जोड़ 4, ये हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है, 2 लगातार सम संख्याओं का योगफल बराबर 42। 2 लगातार सम संख्याओं का योग 42 दिया हुआ है, और अपना लोग को लिखना है तो इससे नीचे, इस लाइन से नीचे लिखिएगा और क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे हल माना पहला सम संख्या बराबर x, पहला सम संख्या x, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा सम संख्या बराबर x जोड़ 2। जब एक सम संख्या x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x जोड़ 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा,
दिखा चुके हैं कि पहला जब 2 होगा तो उसके बाद 4 होगा, उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। एक 16 होगा तो 18 होगा, उसके बाद यानी 2 जोड़ना पड़ेगा। और तीसरा होता तो इसमें क्या करते, फिर 2 जोड़ देते, यानी 1 जोड़ 4 हो जाता। अभी 2 ही है। तो आपको जो ये बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा। अब बताते हैं, तीसरा सम संख्या बराबर x जोड़ 4। 2 जुटते जा रहा है ना, इससे 2 ज़्यादा ये तो इससे 2 ज़्यादा ये। चलिए अब ये तीनों को जोड़ दीजिएगा। अब जो इसको हटाते हैं हम, इसके बाद जो प्रोसेस होगा, जिस जोड़ घटाव जो भी करेंगे उसमें कर दे। इसमें सिर्फ 2 बार जोड़ना है, उसमें 3 बार जोड़ना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे पहला सम संख्या जोड़ दूसरा सम संख्या बराबर योगफल। आ रहा है, आना चाहिए। और उसमें क्या है, 3 है तो यहाँ पे लिख देते तीसरा सम संख्या। यहाँ पे जोड़ में इसके बाद तीसरा सम संख्या बराबर योगफल लिखेंगे। पहला सम संख्या क्या है, x। दूसरा क्या है, x जोड़ 2। घेर देते हैं, समझ में आएगा। नहीं घेरना कोई आवश्यकता नहीं है। योगफल 42 या 2x हुआ या नहीं हुआ, इस 2 को उस साइड ले जाएंगे या छोड़ दीजिए, यहीं पे समझ में नहीं आएगा तो 2x जोड़ 2 बराबर 42 या 2x बराबर 42 घटाओ 2। ये 2 को प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में। या 2x बराबर 40, 42 से 2 जाएगा 40। या x बराबर 40/2, ये 2 से काटेंगे तो 20। x का मान हो गया क्या, 20। x का मान 20 मतलब क्या हो गया, पहला संख्या x ये हो गया 20, पहला सम संख्या 20। समझ में आ रहा ना, बराबर x है, x बराबर। दूसरा सम संख्या बराबर x जोड़ 2। दूसरा भी सम संख्या देखें, x जोड़ 2 और x का मान निकला हुआ है 20 जोड़ 2 बराबर 22। यहाँ पे लिखेंगे पहला सम संख्या, पहला सम संख्या x है, x माने थे x लिख दीजिए, नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला सम संख्या क्या है, x, और x का वैल्यू 20 आया, इसीलिए ना कर रहे थे पहला सम संख्या का मान 20 हुआ। दूसरा सम संख्या बराबर 22, दूसरा सम संख्या 22 हुआ। अब दोनों निकल गया, ये दोनों को जोड़िए तो देखिए तो 42 पुर रहा है, वहाँ योगफल दिया हुआ है ना, तो देखेंगे दोनों को जोड़ने पे 20 और 22 को जोड़ने पे 42 होता है। जब हो जाएगा तो आंसर मैच किया। ये जो समीकरण बनता है ना, इसमें एक बातें बहुत अच्छा क्या है, इसमें आंसर को मैच करने की आवश्यकता नहीं है। आप इससे कन्फर्म हो सकते हैं यहीं पे कि ये मेरा आंसर सही निकला या गलत निकला। कैसे, अब कह रहा है योगफल कितना है, 42। ये दोनों को जोड़िए तो योगफल हो जाएगा। देखिए 42 हो रहा है, जब हो रहा है तो सही है, नहीं हुआ तो नहीं, सही हुआ तो गलत हो गया, गलत हो गया तो मेरा बनाया हुआ ही कहीं ना कहीं गलत है। इसको पहले लिखेंगे, उसके नीचे में इसको, और ये क्वेश्चन को नहीं लिखना है। अब यहाँ पे कह रहा है 3 लगातार सम संख्या, तो इसको आप देखिएगा नहीं, 2 से ही बन जाएगा। हम बना देते हैं, फिर भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल बराबर 306। 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 306। यहाँ पे लिखेंगे हल।
माना पहला सम संख्या बराबर x, दूसरा सम संख्या बराबर x जोड़ 2, दूसरा x जोड़ 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। तीसरा सम संख्या बराबर x जोड़ 4, समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ पे 62 होगा, 62 के बाद 64 होगा, 64 के बाद 66 होगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो x जोड़ 4 हो जाएगा। चलिए अब तीनों का यहाँ पे लिखेंगे, पहला सम संख्या जोड़ दूसरा सम संख्या जोड़ तीसरा सम संख्या बराबर योगफल। पहला सम संख्या क्या है? x, कोष्ठ के अंदर में दे देते हैं, समझ में ज़्यादा आएगा। दूसरा सम संख्या है x जोड़ 2 और तीसरा सम संख्या है x जोड़ 4 और योगफल दिया हुआ है 306 दिया हुआ है। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे या x x x, कितना x? 3x हुआ, जोड़ में है 2 और 4 6 हुआ बराबर 306। x मतलब 1x होता है, तो 1x प्लस में 1x प्लस में 1x प्लस में 3x, 2 प्लस में 4 प्लस में 6, या 3x बराबर 306 घटाओ 6, प्लस में है उस साइड माइनस में, या 3x बराबर 300, या x बराबर 300/3, या x बराबर 100। 3 गुना में भागा में गया, इसको काट देंगे तो 100 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यहाँ तक x का मान निकला। x का मान निकला मतलब क्या हो? निकल गया पहला सम संख्या। चलिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरा सम संख्या क्या है? दूसरा सम संख्या क्या है? x जोड़ 2, x का मान निकला 100 जोड़ 2 बराबर 102। तीसरा सम संख्या बराबर x जोड़ 4। तीसरा सम संख्या क्या निकला? x जोड़ 4 निकला ना। x का मान 100 जोड़ 4 बराबर 104। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों निकल गया। लिखेंगे अतः पहला सम संख्या बराबर पहला यानी x, पहला निकला x की मान ही ना, ये हो गया पहला संख्या क्या है? 100। दूसरा सम संख्या, दूसरा सम संख्या क्या है? 102। तीसरा सम संख्या 104। समझ में आ रहा है? पहले इसको लिखेंगे क्वेश्चन को साथ में यहाँ से नीचे, और उसके नीचे भी इसको लिख देना है। इन तीनों को जोड़िए, देख लीजिए 306 आ रहा है कि नहीं। इन तीनों को जोड़ेंगे, देखेंगे 306 आ गया तो सही है। इसको लिखेंगे, उसके नीचे में इसको।